शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। खुर्रम वाइस। प्यारे बच्चों, शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियाँ पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कमज़ोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया। उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज़ शेख चिल्ली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो यही सोच रहा था, उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे, मैं उसे उजरत में एक अशराफी दूंगा। शेख चिल्ली अशराफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाएं, वरना एक दूड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हरियाणा ले लूँगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की 2 आदत थी। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसके ज़हनी रूह बह गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुँचाने की मजदूरी मुझे एक अशराफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह बह करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दिखाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर उसे याद कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिल्ली की गलो खलासी कराई। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।